एक ऐसी जगह जहाँ ना कोई इंसान रहता है, ना कोई पेड़, ना कोई रोशनी, बस हवा, बर्फ और एक ऐसा राज जो सैकड़ों सालों से दबा हुआ है। ये जगह गूगल मैप्स पर है, ये जगह रियल है और इस जगह के बारे में जानने के बाद आप रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे। आइए रहस्य की दुनिया में एक और सफ़र शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मकौरी आइलैंड की, धरती का वो कोना जिसे खुद नेचर ने छुपा कर रखा है। आज हम इस आइलैंड के बारे में ऐसे राज जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। ये आइलैंड धरती की सबसे गहरी जगह से निकला है। एक पूरा आइलैंड धरती के अंदर से धकेल कर ऊपर आया है और ये आज भी हो रहा है, हर सेकंड। दोस्तों, मकौरी आइलैंड कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है। ये तास्मानिया, ऑस्ट्रेलिया से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ सिर्फ पानी और बीच में ये छोटा सा आइलैंड। लेकिन असली शौक तो ये है, ये आइलैंड धरती की सरफेस पर नहीं बना, ये बना है ओशन फ्लोर के नीचे से। वैज्ञानिक इसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, मतलब वो पत्थर जो समुद्र के सबसे गहरे तह में होता है। और ये इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक जगह है जहां आप ज़मीन पर खड़े होकर धरती के अंदर की मेंटल रॉक्स को अपने हाथों से छू सकते हो। इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली रहस्य तो भी आना बाकी है। इस आइलैंड की हवा इंसानों को पागल कर सकती है। यहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि वो इंसान को उड़ा सकती है। और यहाँ रहने वाले लोगों ने कहा है, हमें लगा हम पागल हो जाएंगे। मकौरी आइलैंड पर साल के 360 दिन तूफान आता है। हाँ, आपने सही सुना, 360 दिन। यहाँ की एवरेज विंड स्पीड होती है करीब 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये तो नॉर्मल वेदर है। साइक्लोन आने पर ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यहाँ एक छोटा सा ऑस्ट्रेलियन रिसर्च स्टेशन है, अनारे स्टेशन, जहाँ हर साल कुछ साइंटिस्ट रहते हैं। उन्होंने बताया है कि जब आप यहाँ पहला महीना बिताते हैं तो आपको लगता है दुनिया ख़त्म हो गई। कोई फ़ोन सिग्नल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस हवा की आवाज़ दिन रात हर पल। और धीरे धीरे वो आवाज़ आपके दिमाग में घुसने लगती है। साइंटिस्ट्स ने इसका एक नाम दिया है, द रोरिंग फोर्टीज़, क्योंकि यह आइलैंड 54 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, जहाँ पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा विंड ब्लो होती है। लेकिन रुको, क्योंकि जो अगला रहस्य है वो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। इस आइलैंड पर ऐसे लाखों जीव रहते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। कल्पना करो, एक ऐसी बीच जहाँ जहाँ तक नज़र जाए बस पेंगुइन्स ही पेंगुइन्स हों, इतने कि आपको पैर रखने तक की जगह न मिले। मकौरी आइलैंड पर करीब 38 लाख पेंगुइन रहते हैं। 38 लाख यानी कि पूरी दिल्ली की आधी आबादी। इनमें रॉयल पेंगुइन्स हैं, किंग पेंगुइन्स हैं और यह आइलैंड इनका सबसे बड़ा घर है पूरी दुनिया में। लेकिन यह सिर्फ पेंगुइन्स की बात नहीं है, यहाँ सदर्न एलिफेंट सील्स भी हैं जो 4 मीटर लंबे और 2000 किलो वज़न के होते हैं। और ये सब एक साथ इस छोटे से आइलैंड पर रहते हैं बिना किसी इंसान के डर के, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट ह्यूमन नहीं रहता। ये जगह एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान विजिटर्स हैं और बाकी सब ऑनर। पर दोस्तों, इस पैराडाइज के पीछे एक डार्क चैप्टर है जो आपको अंदर तक हिला देगा। दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी जगह चाहो जहां आसपास के नेचर को करीब से देखना चाहो तो एक अच्छा बिनोकुलर होना चाहिए। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब वापस आते हैं इस आइलैंड के अगले रहस्य पर। इस आइलैंड पर एक ऐसी तबाही आई थी
जो इंसानों ने खुद बुलाई थी। 1800 के दशक में इंसानों ने इस आइलैंड को इतना बर्बाद किया कि जहां एक बार लाखों जानवर जी रहे थे और कुछ ही सालों में यह आइलैंड एक कब्रिस्तान बन गया। सन 1810 में जब यह आइलैंड पहली बार डिस्कवर हुआ तो यहाँ हंटर्स आए फर सील्स के लिए, एलिफेंट सील्स के तेल के लिए, और उन्होंने ऐसा किया कि कुछ ही दशकों में लाखों सील्स का नामो निशान मिट गया। लेकिन यह तो सिर्फ एक हिस्सा है। बाद में हंटर्स के साथ आए चूहे, बिल्लियाँ और खरगोश। यह जानवर आइलैंड पर छूट गए और उन्होंने पेंगुइन्स के अंडे खाने शुरू किए, पेड़ पौधे नष्ट करने शुरू किए, पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो गया। ऑस्ट्रेलिया को यह आइलैंड बचाने के लिए एक मैसिव ऑपरेशन चलाना पड़ा। करोड़ों रुपए खर्च हुए, सालों लगे और आखिरकार 2014 में इसे पेस्ट फ्री घोषित किया गया। यह एक जीत थी, लेकिन जो खो गया वो वापस नहीं आया। दोस्तों, इस आइलैंड का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है, वो राज जो साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर देता है। इस आइलैंड के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस आइलैंड के नीचे एक ऐसी शक्ति है जो इसे हर साल थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा रही है, और अगर ये नहीं रुकी तो एक दिन ये आइलैंड पूरी तरह सी लेवल से ऊपर आ जाएगा। मकॉरी आइलैंड एक टेक्टोनिक हॉटस्पॉट पर बैठा है, मतलब यहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, पैसिफिक प्लेट्स और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस टकराव की वजह से यह आइलैंड धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि यह आइलैंड हर साल कुछ मिलीमीटर्स ऊपर आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ अर्थक्वेक्स भी बहुत आते हैं। 2004 में यहाँ 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, इतना स्ट्रॉन्ग कि इसकी ट्रेमोर्स ऑस्ट्रेलिया तक फील हुई। लेकिन आइलैंड बचा रहा क्योंकि यह आइलैंड खुद एक लिविंग ब्रीदिंग जियोलॉजिकल मशीन है। और अगर आप यह सोचते हो कि यह आइलैंड कब से यहाँ है, कैसे बना और आगे क्या होगा, तो आपको एहसास होता है कि हम इंसान इस धरती पर कितने छोटे हैं। मकॉरी आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं, यह एक सवाल है कि इस दुनिया में अभी कितनी ऐसी जगह हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, जो बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारी परमिशन के अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, क्या आप मकॉरी आइलैंड पर जाना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में बताना। दुनिया में और भी ऐसी जगह हैं जो रहस्य में छुपी हैं, तो तैयार रहिए, अगला सफ़र शुरू होने वाला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि खोज अभी बाकी है।